डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.1 या एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चंस है उसको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत इजी है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। और जो सब नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मैं कोई जैसे वीडियो डालूँ आपको उसका जो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, सेंटेंस को आपको जो जहाँ पे रुकने का है वहाँ तक पढ़ना है ताकि आपको समझ में आएगा। आपको यहाँ से आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ये इतना तक रुक जाना है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बस 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इसमें 2 है, एक आफताब है, एक उसकी पुत्री है। तो ये मान लेंगे हम लोग, माना कि आफताब के वर्तमान आफताब का वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, और आफताब के पुत्री का वर्तमान, दोनों का वर्तमान आयु, ठीक है, इक्वल टू y वर्ष। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, किसका 7 वर्ष पूर्व, कौन बोल रहा है, आफताब बोल रहा, तो x - 7। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अभी जो आयु है उसकी पुत्री का उससे 7 गुना था, मतलब 7y। तो इसको आप यहाँ से प्रश्नानुसार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट होगा x - 7y - 7 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन, पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा सेंटेंस क्या होता है, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब कि अब से 3 वर्ष बाद, फिर आफताब भी बोलता ना, तो इसलिए x + 3 मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का 3 × y। तो यहाँ से x - 3y + 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब ग्राफीय रूप में क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब इसका एक सारणी बनाएंगे हम लोग। ठीक, सारणी कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी है। समीकरण 1 के लिए सारणी 1 लिखेंगे, सारणी 1 समीकरण 1 के लिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये इक्वेशन है x - 7y - 7 इज इक्वल टू 0, इतना है। आपको क्या करना है, x वाले टर्म को इधर रखना, y वाले टर्म को उधर कर देना। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 7y + 7। तो इसका सारणी बनाएंगे, ऐसे लिख देना, ये x के लिए, ये y के लिए। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, अब यहाँ सब देख सकते हैं। इसको जो है इधर आप रफ में कर सकते हैं इसको। ठीक है, साइड में लिख लेना
एक्स इक्वल टू 0। अगर आपको समझ में नहीं आया तो 7y प्लस 7, ठीक है। तो ये 7 इधर आएगा तो -7, इतना 7y, और ये 7 7 कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू -1। समझ में आई बात। और एक बार y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। ये निकल गया सारणी 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए। और इधर लिखना है आपको सारणी 2 समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3y माइनस 3 हो जाएगा इतना। यहाँ से सारणी बनाना है मुझे। एक बार x का वैल्यू 0 लेंगे, एक बार y का वैल्यू 0 लेंगे, ताकि आपको अच्छे से तुरंत मतलब कि ये मिल जाए आंसर। अगर आप 1 2 लेने लगे तो फिर आपका थोड़ा कैलकुलेशन में भारी हो जाएगा। तो इसलिए x इक्वल टू 0, तो y कितना होगा, ये 3 इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो गया। और एक बार y 0 लेंगे तो x इक्वल टू -3। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आप एक ग्राफ पेपर में ये बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत ही इजी वे में ग्राफ वे में बना लीजिए। ग्राफ में पूरा मतलब कि मेंशन किया होता है, उसमें आपको एक एक स्क्वायर बना होता है, ठीक है। जिसको ऐसे ये वाला आपका बना होगा, ऐसे बना होगा, इस टाइप का बना रहता है, वो मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 7 वैल्यू है एक्स का। यहाँ से क्या करेंगे, x इधर 1 जाएगा, 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर कितना आएगा 1 2 3 4 तक रखते हैं, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये आपका x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ। पहले समीकरण के लिए देखते हैं, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 0 0 दोनों होता है, x और y दोनों 0 होगा यहाँ पे, तो x इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -1। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके एक पॉइंट यहाँ हो गया। अब यहाँ देखते हैं y इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये आपको क्या डिनोट, पहला लेटर जो है ना, पहला जो डिजिट होता है वो x को डिनोट करता है, तो 0 -1 ये हो गया। और ये आपका क्या हो गया, x को डिनोट कर गया पहला, तो 7 0, ठीक है। तो ये एक लाइन जो जाएगी आपका, ये आपका ये वाला ग्राफ हो जाएगा, ऐसे खींच देना। ये टेढ़ा हो गया मेरा, लेकिन आपको स्केल से खींचना है, ठीक है। कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना, जितना खूबसूरत दिखेगा उतना इजी मतलब कि अच्छा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, इस पर कौन सा इक्वेशन है ये हमारा, x माइनस 7y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरे के लिए देखते हैं, x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया। पहला जो भी आएगा x का आएगा, तो 0 1, और y इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -3, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया -3 0। यहाँ से क्या करेंगे, ये वाली लाइन से ये क्या लिखेंगे, x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिर्फ आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है। इसमें सिर्फ आपको बोला गया है कि आप जो है इसको मतलब कि बीजगणित की एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ये सब। बट इतना ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपका इस सॉल्यूशन निकाल के दिखाना नहीं है, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं।
बहुत ही सिंपल, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, आपको बहुत इजी वे में लेके चलना है। क्या कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। दो चीज़ है, एक बल्ला है और गेंद है, इतना तक पढ़ना है। फिर पढ़ना है बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। 2 सेंटेंस हो गए यहाँ पे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। माना एक बल्ले की कीमत या मूल्य कुछ भी मान लीजिए x रुपये एवं एक गेंद की कीमत y रुपया है। ठीक है, अब यहां से प्रश्न अनुसार बोलेगा कितना गेंद खरीदा है, 3 बल्ला 3x, कितना गेंद प्लस 6y 6 गेंद, कितना में खरीदा 3900 में। ठीक है, अब यहाँ से कुछ आप क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो तीनों में आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 2y 1300, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। समझ में आई बात। अब और देखना है दूसरा क्या है, और कितना कितना में लिया है, 3 गेंद 3x, सॉरी बल्ला है ना, कितना बल्ला, एक बल्ला है, तो x प्लस 3y कितना में लिया 1300 में लिया। 6 गेंद सही है, 3 13 3 39, 3 बल्ला 6 गेंद 3900 में, और उसने एक और बल्ला, एक बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंद 3y 1300 में खरीदे। ठीक है, ये 2 इक्वेशन अब आपका बन गया। ये तो जी में मतलब कि बीजगणितीय रूप हो गया। अब जो है क्या करेंगे हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो इसके लिए पहले सारणी बनाना पड़ेगा हम लोग को। समीकरण 1 के लिए सारणी 1, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, है ना। अच्छा हाँ, पिछला वाला क्वेश्चन में जो है ना, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, वहाँ पे आपको स्क्वायर बना होगा, इस तरह का स्क्वायर। ठीक है, ये अगर एक स्क्वायर पे 1 लेते हैं, 2 पे 2 लेते हैं, 3 पे 3 लेते हैं, तो यहाँ पे लिखना होगा 1 इकाई इज इक्वल टू 1, इतना ही लिखना है। अगर आप इसको आधा लेते हैं तो 1 इकाई इज इक्वल टू 1/2, इस हिसाब से। जैसे मान लिया जाए, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कैसे होता है। ये आपको बस इतना ही लिखना है उसमें। यहाँ से 1300, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। इसके लिए सारणी बनाने जा रहे हैं हम लोग। x और y, अब यहाँ देखना है कि मैं कितना रखूँ कि मतलब ये सिंपल में जा आए। अगर y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो 1300 आएगा, 1300 लंबा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, छोटा कुछ रखना है, ऐसा रखना है ताकि उसके रेंज में आए। 1300, अगर आप एक स्क्वायर 100 200 300 400 लेता है तो 13 स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और 0 और 1300 में बहुत डिफरेंस है, तो 400 500 करके आप ये कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ अगर
y इज इक्वल टू 400 लेते हैं तो 4 दूना 800 हो गया, 500 ये बच जाएगा। तो y अगर 400 लेते हैं कितना हो गया, 500 यहाँ बच जाएगा। ठीक, अब कोई ऐसा वैल्यू लीजिए, फिर अगर यहाँ 500 ले लेते हैं, 5 दूना 10, y इज इक्वल टू 500, तो ये 300 हो जाएगा। आपको आपके कन्वीनियंट के हिसाब से लेना कि कौन सा वैल्यू लूँ कि मैं इसको रिप्रेजेंट बढ़िया से कर सकूँ इस पे ग्राफ पेपर पे। ठीक, अब दूसरे समीकरण के लिए, समीकरण 2 के लिए सारणी नंबर 2 होगा। ये क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो x 1300 माइनस 3y, सिंपल होगा। ये भी वैल्यू लेने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा वैल्यू लो जो उसके रेंज में आए। अब यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू 300 लेते हैं तो 3 3 900, 9 6 1300 हो जाएगा, 9 6 15 हो गया, 9 4 13 हो गया ना। 9 4 13, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू 400 लेते हैं, 4 3 12, 100 हो जाएगा। कितना आ गया हमारे पास, आप देखिए सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्या करेंगे, x और y, यहाँ पे एक एक स्क्वायर जो है ना, एक एक सोल लेंगे, क्योंकि हमारा बड़ा बड़ा क्वांटिटी है, जो भी है बड़ा है। 200 300 400 500, यहाँ पे -100 -200, लेकिन वो सेम डिफरेंस होना चाहिए। 100 का डिफरेंस इधर भी है, 100 का डिफरेंस इधर, तो 100 का डिफरेंस इधर। इधर 100 का डिफरेंस ले लिए, ऐसा नहीं कि इसमें 1 2 3 4 करने लगे, ऐसा नहीं है, सेम। यहाँ पे 100 200 300 400 और 500 भी कर लेते हैं। सॉरी, -100 -200 -300 -400। अब यहाँ देखिए x कितना है, पहला वाले के लिए x अगर 500 है तो y कितना है, 400। ये वाला पॉइंट आपको पकड़ना है, ठीक है। इसके सामने में सीधा से स्केल करना है, और यहाँ पॉइंट स्केल नहीं करना आपको, उसमें ग्राफ पेपर में सिंपल सा दिख जाएगा। ये 500 और 400 पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या है, 300x 300 है और y 500 है, 300 और 500, 300 और 500, ये यहाँ आ गया, ठीक है। पहला x के टर्म में होता है, उसके बाद y के टर्म में होता है, ये हमेशा याद रखना। और ये आप इसको मिलाइएगा, ये आपका हो गया कौन सा इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 वाला इक्वेशन हो गया। सिंपल है, समझ में आई बात। दूसरा देखना है कितना कितना है, x अगर 400 है तो y 300 है, ये आपका यहाँ आ जाएगा, x 400 y 300। और x 100 है तो y 400 है, ये 100 400 इतना आ गया। यहाँ से आप इसको मिलाइए, ये आपका दूसरा इक्वेशन का ग्राफ हो गया, x प्लस 3y इज इक्वल टू 300। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रूप में हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सबों को कैसा लगा ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा था, इस कारण से मैंने दूसरे नंबर पे स्टॉप कर दिया। तीसरा क्वेश्चन मैं लास्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा दूसरे वीडियो में। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे कोई नया वीडियो डालूँ आपको मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।